से हम कक्षा 10 फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है समझते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स के बारे में पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे, फिजिक्स होता क्या है। देखिए पूरे ब्रह्मांड में होने वाली, ये पूरे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं, पूरे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिद्धांत दिया जाता है या एक नियम दिया जाता है, लॉ दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया जाता है या एक नियम दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि अगर और बात करें कि फिजिक्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे कि रात दिन का होना, ये भी क्या है, एक प्रकार से फिजिक्स के अंतर्गत आ जाता है। रात दिन का होना, ठंडी गर्मी का होना, पंखे का चलना, बिजली का जलना, ठीक है। तो ये सारी जो है घटनाएं होती हैं, इनके लिए सिद्धांत दिया जाता है, लॉ मतलब नियम दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है फिजिक्स के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, अगर बात करें कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, यानी कि भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जनक इनको माना गया है। तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को माना गया है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, न्यूटन को माना गया है। ठीक है, देखिए जो एशियंट ऑफ फिजिक्स है, यानी कि प्राचीन भौतिक विज्ञान जो है उसके जो है न्यूटन है, इनके फादर कौन है, न्यूटन है। लेकिन जो मॉडर्न है यानी कि आधुनिक भौतिक विज्ञान है, उसके जो फादर हैं आइंस्टाइन को माना गया है, आइंस्टाइन को माना गया है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक था। अब इसके बाद जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो इसमें पहले फर्स्ट चैप्टर में जो है हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट कि प्रकाश क्या होता है। इसके बाद जो है प्रकाश स्रोत के बारे में समझेंगे, प्रकाश स्रोत के बारे में समझेंगे। और उसके बाद जो है प्रदीप्त के बारे में समझेंगे, अप्रदीप्त के बारे में समझेंगे। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा जो है बेसिक पहले हम समझते हैं। इसके बाद फिर हम प्रकाश की किरणों के बारे में समझेंगे, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें, इनके बारे में समझेंगे। और उसके बाद जो है इस लेक्चर में लास्ट में जो है समझेंगे पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार का कारक है। प्रकाश एक प्रकार का कारक है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी
सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। ठीक, ये प्रकाश एक प्रकार का क्या है, कारक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। अब इसके बाद समझते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत के बारे में, देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश क्या हो, उत्पन्न हो या निकलता हो, उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश स्रोत जो होता है वो दो प्रकार से होता है। प्रकाश स्रोत जो होता है ये दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। ठीक, अब कौन कौन से होते हैं? पहला है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। ठीक, तो प्रकाश जो स्रोत होते हैं जहाँ से प्रकाश निकलता है वो दो प्रकार से होता है। एक पहला है प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा है मानव निर्मित स्रोत है। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाता है, जैसे कि सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक, सूर्य, तारे आदि जो है ये क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। देखिए अगर इसमें और बात करें जो है तो पृथ्वीवासियों के लिए जो है प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है, पृथ्वीवासियों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो पृथ्वीवासियों के लिए जो है प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है, सूर्य ही है। अब आते हैं मानव निर्मित स्रोत के बारे में। तो मानव निर्मित जो स्रोत हैं, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, मोमबत्ती, मोमबत्ती हो गया, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। ठीक है। तो मानव निर्मित स्रोत कौन कौन से हैं? मानव निर्मित स्रोत का मतलब है जिनको जो है मानव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। ठीक है, वो मानव निर्मित स्रोत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे बल्ब का जलना, ठीक है, मोमबत्ती, दिया आदि, ये सारे जो है
प्रकाश के जो है मानव निर्मित स्रोत होते हैं। ठीक, तो ये जो है प्रकाश के स्रोत के बारे में हो गया। अब इसके बाद समझते हैं प्रादीप्त वस्तुओं के बारे में। प्रादीप्त वस्तुएं, ठीक, तो प्रादीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निर्मित होता है। यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है या निर्मित होता है, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सूर्य है, मोमबत्ती है, तारे हैं, दिया है आदि, दिया। ठीक, ये सारे जो है क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निर्मित होता है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सूर्य, मोमबत्ती, तारे, दिया आदि ये सारी क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं होती है। ठीक है, देखिए प्रदीप्त वस्तुओं में जो है प्राकृतिक जो स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत प्लस मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, ये दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुओं में यानी कि प्राकृतिक स्रोत जितने भी हैं और मानव निर्मित जो भी स्रोत हैं प्रकाश के लिए जो है वो सभी जो है प्रदीप्त वस्तुओं में आ जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद समझते हैं अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। अप्रदीप्त वस्तुएं, तो वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें हम तो टेबल हो गया, मेज हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे आदि। ठीक है, इनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। तो ये सारे जो है यानी जिस भी वस्तु से प्रकाश निर्मित ना हो या उत्पन्न ना हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक टेबल है, इन्हें हमें प्रकाश की वजह से जो है हमें वस्तुओं को कैसे जो है देख पाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि ये टेबल है, रखा है कमरे में जो है, तो मतलब यहाँ अंधेरा है, टेबल को हमको क्या कर रहा है? मतलब दिख नहीं रहा। ठीक है, तो होता क्या है? ये टेबल जो है ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, तो कोई भी प्रदीप्त वस्तु जैसे मान लीजिए सूर्य ही है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो है जैसे ही टेबल पर पड़ता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है जैसे ही टेबल पर पड़ता है और वो जो है किरणें जो है वापस लौट कर हमारी आंखों पर पड़ती हैं।
आंखों पर पड़ती हैं तो वो टेबल हमें क्या कर सकता है, दिखाई देने लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि टेबल है जो है ये अंधेरे में रखा हुआ है टेबल। ठीक है, तो ये क्या है, टेबल जो है अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, हमें दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा, जैसे ही प्रदीप्त वस्तु यानी कि कोई भी सूर्य का प्रकाश हो गया या कोई भी प्रकाश हो गया, वो जैसे ही टेबल पर पड़ेगा तो उसकी किरणें जो है क्या करती हैं, टेबल पर जाती हैं और वो पुनः लौटकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हमें क्या होता है, टेबल दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट जो है मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है और ये दिन के समय जो है टेबल जो है कमरे में रखा है, फिर भी हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश टेबल को तो पड़ता नहीं है, तो ये फिर भी हमें जो है क्या करता है, टेबल दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है, तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का किरणन। ठीक है, इसके कारण जो है हमें टेबल जो है दिखाई पड़ता है। अब ये क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसके बारे में अगर समझते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि वायुमंडल में जो है बहुत सारे धूलकण हैं, वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण हैं, तो जब सूर्य का प्रकाश जो है इन धूल कणों पर पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण हैं उन पर पड़ता है, तो ये जो धूल कण हैं ये सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो भी ऊर्जा होती है ये इसको क्या करते हैं, धूल कण अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद इसको क्या करते हैं, चारों तरफ बिखेर देते हैं। तब ये इसी कारण जो है हमें क्या होता है, टेबल दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, जो भी सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल है, वायुमंडल में जो भी धूल कण हैं इन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जितने भी धूल कण हैं उनको क्या करते हैं, प्रकाश में जो भी ऊर्जा है उसको जो है अवशोषित कर लेते हैं, जो भी धूल कण है, और अवशोषित करने के बाद उस प्रकाश को चारों तरफ क्या करते हैं, बिखेर देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है हमें जो है जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट जो है टेबल पर गिर नहीं पड़ता जो है, या किसी वस्तु पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, फिर भी हम उसको देख पाते हैं, तो इसी के कारण हम देख पाते हैं। ठीक है, अब अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा, देखिए चंद्रमा भी क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, चंद्रमा भी क्या है, अप्रदीप्त वस्तुओं में आ जाता है। ठीक है, देखिए चंद्रमा के पास जो है अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा के पास जो है अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। ये चमकता किस कारण है, तो ये सूर्य के प्रकाश के ही कारण ये चंद्रमा जो होता है चमकता है। ठीक है, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में जितनी भी ऊर्जा होती है इसको अवशोषित कर लेती है, और उसके बाद ये ऊर्जा को क्या करती है, बिखेर देती है। तो ये किसके कारण होता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन आपके टॉपिक में है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम समझते हैं प्रकाश की किरणों के बारे में। अगली हेडिंग है प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, तो एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में गति करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। प्रकाश की किरणें कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, तो एक सरल रेखा में यानी एक सीधी पथ में, ठीक है, एक सीधी पथ में एक सरल रेखा में गति करने वाले प्रकाश को जो है प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, सरल रेखा का मतलब ये है एक सीधी पथ में जो है जो भी प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश की किरणें होती हैं, ठीक है, एक सीधी पथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो एक सीधी पथ में होती है, एक सरल रेखा में जो है गति करती हैं। ठीक, अब प्रकाश की किरणें जो होती हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को
अगर आप ढेर सारी मतलब बहुत सारी जो है किरणों को जो है इकट्ठा कर देते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, किरण पुंज बोला जाता है। ठीक है, तो किरणों के समूह को प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है, बहुत सारी किरणें जो इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो यह किरण पुंज जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरणें। दूसरा है समांतर किरणें। तीसरा है अभिसारी किरणें। तीसरा है अभिसारी किरणें। तो ये जो किरण पुंज यानी कि किरणों का जो समूह होता है, प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है, तो उन्हें हम किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण पुंज जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। पहला क्या है, अपसारी किरण पुंज है, दूसरा क्या है, समांतर किरण पुंज है, और तीसरा जो है अभिसारी किरण पुंज है। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। पहला समझते हैं अपसारी किरण पुंज के बारे में। पहला है अपसारी किरणों के बारे में। तो अपसारी किरणें क्या होती हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। इस प्रकार की किरण पुंज प्रकाश की किरणों के एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं। अपसारी किरण किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणों के एक बिंदु से निकलकर, यानी प्रकाश की किरणें के एक बिंदु से निकलकर जो है क्या होती है, फैलती चली जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, ठीक है, तो इसी बिंदु से क्या होती है, प्रकाश की किरणें निकलकर जो है क्या होती हैं, फैलती चली जाती हैं। ठीक, यानी एक ही बिंदु से जो है प्रकाश की किरणें जो है निकलती हैं और ये क्या होती हैं, फैलती चली जाती हैं। इसी को बोला जाता है अपसारी किरण पुंज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, दूसरा है समांतर किरणें। दूसरा है
समांतर किरणें या समांतर किरण पुंज। तो इस प्रकार की किरण पुंज में इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक। तो समांतर किरणें क्या होती है? इस प्रकार की किरण पुंज में जो है प्रकाश की जो भी किरणें होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती है, ठीक है। ये जो किरणें हैं ये एक दूसरे के क्या हैं? समांतर है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है समांतर किरणें। ये समांतर किरण पुंज है। ये क्या है? समांतर किरण पुंज है। ये एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है अभिसारी किरणें। अभिसारी किरण इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक। अभिसारी किरणें क्या होती है? इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हीं को हम अभिसारी किरणें कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बिंदु है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। ये एक बिंदु पर क्या होती है? प्रकाश की किरणें आकर जो है मिलती हैं, ठीक। तो इन्हीं को बोला जाता है अभिसारी किरणें, यानी कि जो भी किरणें हैं वो जो है एक बिंदु पर क्या होती हैं? आकर मिलती हैं। इसी को बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद समझते हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में समझते हैं। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश होकर गुजरता है, ठीक। यानी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश होकर गुजरता है, या हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश जो है आसानी से क्या हो जाता है? गुजर जाता है, आसानी से पार हो जाता है, ठीक है। उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर समझे हम तो कांच हो गया, जल हो गया आदि। ठीक है, ये सभी जो है क्या है, पारदर्शी पदार्थ हैं। इनसे जो है प्रकाश जो है आसानी से क्या हो जाता है, इस पार से उस पार हो जाता है, मतलब आसानी से प्रकाश जो है इनसे होकर जो है गुजर जाता है। ठीक है, गुजरता है, तो इन्हें जो है हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दूसरा है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से होकर नहीं गुजरता, आसानी से होकर नहीं गुजरता, उन्हें हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझे, दूध हो गया, दूध हो गया और आपका रक्त हो गया आदि। ठीक है, तो इनसे जो है प्रकाश गुजरता है तो आसानी से होकर पार नहीं कर पाता है, आसानी से पार नहीं कर पाता है, यानी इसके कुछ ही भाग से जो है प्रकाश जा पाता है। दूध रक्त हो गया, ठीक है, इन सभी से जो है जो प्रकाश गुजरता है तो वो आसानी से होकर नहीं जाता है, इसके कुछ ही भाग से प्रकाश जा पाता है, बाकी नहीं जा पाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं गुजरता है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा पदार्थ जो है जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी होकर नहीं गुजरता, उनके आर पार नहीं हो पाता प्रकाश जो है, उसे हम जो है क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में टेबल हो गया, ठीक है, मेज हो गया, ठीक है, आदि इत्यादि जो है, पत्थर हो गया, लिख सकते हैं आप, और भी एग्जाम्पल, पत्थर हो गया आदि, लोहा, ठीक है, तो इनसे जो है प्रकाश जो है क्या होता है, नहीं गुजर पाता है, बिल्कुल भी नहीं गुजर पाता प्रकाश जो है, तो उन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है देखिए, ये इतनी सारी चीज़ें जो है पहले चैप्टर में जो है बेसिक थी, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अब इसके बारे में जो है हम अगले वीडियो में समझेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो ये इतना बेसिक था पहले चैप्टर का। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम है #CP सर। ठीक है, चैनल का नाम है, इस चैनल पर जो है यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए #CP सर,
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर जो है हिंदी का वीडियो, ठीक है, हिंदी भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, मैथ, साइंस अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सारे वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल पर जो है हैशटैग सीधी सर पर जो है उपलब्ध है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को देखकर जो है उन लोगों को भी जो है बेनिफिट्स प्राप्त हो सके और वो पढ़ सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।